नमस्कार, जिकी चैनल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो ये एक खबर थी जो सामने आई थी जहां पर गवर्नमेंट जो लोग होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको फ्री कोविड किट जो है उपलब्ध करवाएगी। लेकिन अब ये कोविड किट मिलेगी कैसे, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है उस बीच गवर्नमेंट हर एक पॉसिबल कोशिश कर रही है जिस बीच जितने भी लोग हैं उनको फायदा पहुंच सके। फायदा पहुंचाने की बात अगर की जा रही है तो सबसे पहले जरूरत जो चीज है, जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको कोविड किट यहाँ पर प्रोवाइड की जाए और उनको हर तरीके की फैसिलिटी घर पर ही मिले। तो उसी बीच अगर हम बात करें तो जब ऐलान किया गया था या इस तरीके का नोटिस निकाला गया था कि जो भी लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं जिनको होम आइसोलेशन के लिए रिकमेंड किया गया है, उनको जो है यहाँ पर कोविड किट दी गई थी। तो उसके लिए काफी लोगों के सवाल आए कि कहां पर कोविड किट मिलेगी, किस तरीके से कोविड किट मिलेगी और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो किस तरीके से जो है कोविड किट के लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो बता दूं इस कोविड किट के बारे में कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहली जो है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो आपको इस कोविड किट में मिलेगा जिससे आप अपना सैचुरेशन लेवल जो है चेक कर सकते हैं। और सैचुरेशन लेवल चेक अगर आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि 90 से कम जो है आपका सैचुरेशन लेवल नहीं होना चाहिए। उसको लेकर भी जो सरकार है उन्होंने अलग से गाइडलाइंस निकाली है कि जो लोग होम आइसोलेशन में उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। उसमें से एक है आपकी पल्स रेट का। तो जो ऑक्सीमीटर इस कोविड किट में दिए जाएंगे उसमें आपको अपना सैचुरेशन लेवल टाइम टू टाइम चेक करता रहना है और उस बीच अगर आपका सैचुरेशन लेवल 90 से नीचे जाता है, लेस देन 90 होता है, तो आपको जो है वो जरूरत है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लें या फिर ऑक्सीजन जो है वो लेने की काफी ज्यादा आपको जरूरत है। उस बीच इस कोविड किट में आपको मेडिसिन भी मिलेगी, चाहे वो पैरासीटामोल हो या फिर आपको टैबलेट्स विटामिन सी की, विटामिन डी की और जिंक की भी जो होगी वो इस पूरी कोविड किट में होगी। अब सवाल यहाँ कोविड किट अगर देने की बात की जा रही है तो ये अवेलेबल कहाँ से होगी, कैसे होगी, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर्स है वो सिर्फ श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही जारी किए गए हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो जो लोग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या श्रीनगर डिवीजन की, कश्मीर डिवीजन की श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, उनके लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम द्वारा जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं, उनके द्वारा यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन देखिए बात यहाँ पर यह है कि जहाँ पर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके के स्टेप्स ले रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपको कोविड किट चाहिए तो आपको कोविड किट कहां से मिलेगी, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा और आपका कोई भी डाउट होगा तो आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो उसमें जो बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कुछ कर रहा है, उसका क्या कुछ यहाँ पर कर्तव्य बनता है, क्योंकि देखिए जहां पर कोविड तेजी से फैलता जा रहा है, रोज हमें केसेस देखने को मिलते हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी बहुत ही अच्छा है। रिकवरी रेट अगर हम बात करते हैं तो अगर पिछले पूरे मई महीने की हम बात करते हैं तो उसका रिकवरी रेट हमें काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर हम रिकवरी रेट की बात कर रहे हैं तो पिछले अगर सिर्फ मई महीने के हम लोग रिकवरी रेट देखते हैं, अभी तक 19 मई तक अगर रिकवरी रेट देखते हैं, पिछले जितना भी डेटा है, तो उस बीच 2 लाख से भी ज्यादा लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। और उसी के साथ अगर पिछले 24 घंटों का आप एवरेज रिकवरी रेट निकाल कर देखें तो 4000 से ज्यादा लोग जो है रोज रिकवर कर रहे हैं कोविड से। और उसी के साथ साथ नॉन कोविड वैक्सीन के जो वैक्सीन मतलब मिल चुकी है जिन लोगों को वैक्सीन की सुविधा मिल चुकी है, यानी कि अबव 45 ईयर्स के जितने भी लोग हैं जिनको वैक्सीन अभी मिल चुकी है, और कुछ जो लोग हैं वो 18 to 44 ईयर्स के बीच में भी फॉल करते हैं जिनको वैक्सीन मिल चुकी है, तो उनका जो आंकड़ा है वो भी 2 लाख के लगभग जो है करीबन 2 लाख तक पहुंच चुका है। तो इस बीच देखिए यहाँ पर जहां पर क्वायरीज के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जा रहे हैं, वहीं पर जो कोविड किट की सुविधा लोगों को दी जा रही है उसको लेकर भी बहुत जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि आपको ये कोविड किट मिलेगी कहां से, किस तरीके से मिलेगी, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, ये बहुत जरूरी है जानना। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां पर पूरा एक इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, वहां पर अगर हम बात कर रहे हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तो वो क्या कर रही है, उन पर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। और देखिए अगर मैं आपको बता दूं जो लोग श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, उनके लिए मैं बता दूं कि कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। तो आप जो नंबर्स हैं वो नोट कर ले ताकि अगर आपको कोविड किट की जरूरत पड़े तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके जो है कोविड किट की सुविधा ले सकते हैं। नंबर जो है वो है 019424408283। ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि जारी किया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है। जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 6006454084। फिर से नंबर में व्हाट्सएप नंबर जो है वो रिपीट करती हूँ, 6006454084।
तो ये जो नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं सरकार द्वारा, जहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर द्वारा, यानी कि जो भी लोग वहां पर रह रहे हैं उनको कोविड किट की अगर जरूरत होती है, अगर वो होम आइसोलेशन में है, तो वो इन नंबर्स पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि उनका जो नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, कहां पर उनको कोविड किट इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कौन से प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है जहां पर उनको इजीली कोविड किट जो है अवेलेबल हो जाएगी। और इस बीच आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितना जरूरी है कि इस तरीके का फ्रेमवर्क हो, क्योंकि हमें जितनी जागरूक और जितनी तेजी से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करती हुई नजर आ रही है, उतनी तेजी से शायद से जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी किसी भी, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी तेजी से काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर कितना जरूरी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट इसी तरीके का फ्रेमवर्क बनाए, चाहे वो हम हेल्पलाइन नंबर्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग बात करें, क्योंकि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट द्वारा अभी हाल ही में जिनके घरों में शादियां हैं उनके लिए अलग से ई पासेस यहाँ पर इशू करे जा रहे हैं ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो आप अपने जो सजेशंस हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि बहुत जरूरी है हम लोग अपने कमेंट्स या अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचा पाए, हम क्या चाहते हैं और क्या कुछ एडवाइजेस जो हैं वो आम जनता जो है वो चाहती है, वो भी यहाँ पर शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं और हम आपकी हर एक मुमकिन सहायता करने की यहाँ पर मदद करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ है या फिर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक डाउट्स को जो है वो क्लियर कर सके। तो आज के इस लाइव में सिर्फ इतना ही, मैं फिर हाजिर होंगी कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।